Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th English medium chapter number 6. Last time we have to discuss fundamental theorem और propositional का जो theorem है ना वही हमने understand किया था. अब वो theorem को आगे continue करेंगे. तो ये theorem के लिए फर्स्ट exercise 6.2 first question of this exercise. in given figure दो फिगर आपको दी गई है. टू फिगर्स आर गिवन इन क्वेश्चन, तो वो ही लिखेंगे हम. फिगर ड्रॉ करेंगे. दो फिगर आपको दी गई है, वो फिगर को तो आप भी ठीक से टेक्स्ट बुक ओपन कर लो. अपने पास टेक्स्ट बुक रखो. मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक में कंपेयर करो. सो स्टार्ट विथ फिगर. टू ट्राइंगल्स कैन बी गिवन हियर एंड वन लाइन्स आर गिवन. तो हमने कल देखा था फंडामेंटल थ्योरम, उस तरीका ही हो गया. ए बी सी, ए बी सी, ये फर्स्ट फिगर है. सेकंड फिगर है. यहाँ से पॉइंट का नेम है डी और ई, और ये पॉइंट का नेम है डी और ई. दोनों के डिस्टेंस आपको डिफरेंट दिए गए हैं. फिगर 1 की बात करें तो आपको दो वैल्यू दी गई है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिगर में मेंशन किया, हम साइड पे लिखते हैं. 1.5 सेंटीमीटर ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. और दूसरी वैल्यू दी गई है आपको ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. उसी तरीके से यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है. ये फर्स्ट फिगर के लिए है, और यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो सेकंड फिगर के लिए. सेकंड फिगर के लिए ए 1.8 सेंटीमीटर, ई सी 5.4 सेंटीमीटर, डी बी 7.2 सेंटीमीटर. चलो, तो इतना देने के बाद अब आगे देखते हैं. ये आपको वैल्यू दी गई है. अब हमें पता है कौन सा थियरम, फंडामेंटल थियरम और थियरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. फंडामेंटल प्रोपोर्शनल थियरम अकॉर्डिंग टू दिस थियरम. तो यहाँ पे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थियरम टू लाइन्स आर पैरेलल. फर्स्ट फिगर में कौन सी लाइन पैरेलल है? डी किससे पैरेलल है? बी से पैरेलल है. कंप्लीट हुआ. एंड ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि हमने देखा था टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में डी एंड ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. क्लियर. अब रेशियो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस थियरम? ए डी जैसा कौन होगा? यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू ए ई जैसा कौन होगा? यहाँ पे ई सी. क्लियर. ए डी की वैल्यू हमें पता है 1.5 है, तो 1.5 लिखा हमने. डी बी की जगह पे 3 लिखा, ए ई की जगह पे 1 लिखा, ई सी लिखा यहाँ पे. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? ई सी यहाँ पे आ गया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 1 3 हो गया, और 1.5 नीचे आ गया. तो आंसर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर मिल गया. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है वैल्यू. ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको ये क्वेश्चन में, और आपका आंसर आना चाहिए 2.4 सेंटीमीटर. आपका आंसर आना चाहिए. कंप्लीट. तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड फिगर का आपको सॉल्व करना है. सेम क्वेश्चन है, ओनली इक्वेशन इस तरह से अप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम सीख चुके हैं आगे, बस वही अप्लाई करना है और आंसर लाना है. मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं. ठीक से ध्यान रखना, उनमें से आपको 1 या 2 ही कराऊंगा, बाकी सारे आपको ट्राई करने हैं. तो अच्छी तरह से ठीक से समझ लो और आराम से. चलो, ये हो गया. ई एन एफ आर पॉइंट ऑन अ साइड पी क्यू. सो आपका ये पी क्यू आर हो गया. उन्होंने कहा गया है कि ई और एफ पॉइंट है हमारा, वो पी क्यू एंड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है. फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग केस, सारे केस के लिए ये जो लाइन है वो इक्वल दी गई है. तो हमारा फर्स्ट केस लिखते हैं. फर्स्ट केस में
पी की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर दी गई है, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी गई है, पी एफ की वैल्यू ये दी गई है आपको, एफ आर की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर दी गई, टोटल 4 वैल्यू आपको दी गई है। फर्स्ट केस के लिए पीई इज इक्वल टू 3.9 लिखते हैं, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? Each of following case state whether EF पैरेलल QR, यानी कि आपको टोटल 4 वैल्यू दी गई है, वो चेक करना है कि ये जो लाइन है वो ये केस के लिए यानी कि फर्स्ट केस के लिए पैरेलल है या नहीं है। तो हम लिखते हैं ENF आर अ पॉइंट ऑन द साइड्स, कौन सी साइड? PQ एंड QR, PQ एंड PR सॉरी, ऑफ ट्राइंगल PQR, ये लिखा हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है कि EF पैरेलल QR सभी केस के लिए प्रूव करना है, और सभी टोटल 3 केस आप टेक्स्ट बुक में देख रहे होंगे। तो फर्स्ट केस में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी सेकंड केस में आपको डिफरेंट वैल्यू दी गई है, उसी तरीके से थर्ड केस में आपको डिफरेंट वैल्यू दी गई है। तो आपको क्या करना है? चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको फर्स्ट दिखाऊंगा, सेकंड एंड थर्ड आपको सॉल्व करना है। तो कब ये पैरेलल हो सकती है ऐसा पूछा गया है, तो हमने फंडामेंटल थ्योरम देखा है, दोनों इक्वल कब होगी? जब लाइन बीच में से पास होगी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी और दोनों लाइंस पैरेलल होगी, तब ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो उसका रेशियो सेम होगा तब ये पैरेलल होगी। तो इसलिए हमें चेक करना है पीई डिवाइड बाई क्यू, ई क्यू होगा, यहाँ पे पी एफ एफ आर ये आएगा। सो पी की वैल्यू लिखते हैं, पी की वैल्यू पता है हमें 3.9 क्वेश्चन में दी गई है, ई क्यू की वैल्यू 3 दी गई है। क्लियर? उसी तरीके से पी एफ की वैल्यू आपको 3.6 दी गई है, यहाँ पे 2.4 दी गई है। तो कैंसिल करेंगे, 3.9 और 3 कैंसिल होगा, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है? 1.3 डिवाइड बाई 1। और यहाँ पे क्या आ गया आपका? 3.6 और 24, यानी कि 36 और 24 समझ लो, 10 कैंसिल, तो 18 टू, सो यहाँ पे तो क्या आएगा? 2.14 कैंसिल आउट हो गया। कितना आएगा? 3.6 साइड पे समझाता हूं आपको, 36 बाई 10 होगा, ये 24 है, तो यहाँ पे आ गया 10 कैंसिल, 34 यानी कि 9 इंटू 4 ऐसा हुआ, 3 और 3 कैंसिल हो गया। क्लियर? 4 और ये कैंसिल हो गया तो 2 हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे तो कुछ बाकी नहीं रहा, 3 बाकी रहा ना, तो नीचे क्या बाकी रहा? 2 बाकी रहा। तो 3/2 करेंगे तो फिर भी हमें आंसर मिलता है, क्या मिलता है? 1.5 मिलता है ना आंसर। क्लियर? 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको आंसर मिलता है ना, ये बाकी रहा, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 10 होगा, तो 1, तो ये आंसर आया। तो ये दोनों क्या इक्वल है? इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 PE is not equal to, here this P divided by EQ is not equal to PF divided by FR। तो ये जो दोनों वैल्यू है वो कैसी है? इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा? इक्वल नहीं है, तो ये दोनों क्या होंगे? नॉट पैरेलल। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? नॉट पैरेलल। बाकी सारे आप चेक करोगे ना, सेकंड और थर्ड, तो उसका आंसर आएगा पैरेलल, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आएगा। सिर्फ आपको वैल्यू अप्लाई करनी है, कैंसिल आउट करना है, नहीं होता है तो कैंसिल नहीं करना है, जो आ गया वो आपका आंसर। तो सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में करने हैं। कौन से? क्वेश्चन 2 के सेकंड एंड थर्ड। अब हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको एक फिगर दी गई है,
इस तरह से कुछ ट्राइंगल जैसा दिया गया है, यहाँ से फिर कनेक्ट किया गया है और बीच में से एक लाइन ड्रॉ की गई है। तो यहाँ से आपको n दिया गया है, यहाँ से l दिया गया है, यहाँ से m दिया गया है, a है, b है, c है और d है। दूसरी डिटेल लिखते हैं। इन गिवन फिगर lm पैरेलल टू cb एंड ln पैरेलल टू cd। जो ln है वो इससे सिमिलर है। तो आपको यहाँ पे कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? टोटल 2 ट्राइंगल से, ये फर्स्ट ट्राइंगल, उसके बाद ये ट्राइंगल। क्लियर? तो ln उससे पैरेलल, यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिए गए हैं। तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है am का रेशियो ab से इक्वल है और an का रेशियो ad से, ऐसा आपको प्रूव करना है। समझ लेना ठीक से, इजी क्वेश्चन है, बाकी सारे सेम क्वेश्चन है, यही मेथड से होने वाले हैं। तो एक आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम फर्स्ट लाइन प्रूव करेंगे। पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप लेना है आपको, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है? तो आप फर्स्ट लेंगे lm पैरेलल टू cb, ये आपको दिया गया है, उसका यूज करेंगे हम। इन ट्राइंगल ABC में ये दोनों पैरेलल है, देयरफॉर यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम तो रेशियो क्या मिलेगा? am जैसा कौन मिलेगा आपको? mb मिलेगा, am जैसा mb मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये मिलेगा ना, दो आपको al जैसा कौन मिलेगा? lc। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से आप दूसरी पैरेलल लाइन लेंगे ln पैरेलल टू cd। तो यहाँ पे आपको सब सेंटेंस लिखनी है। क्या सेंटेंस क्या आएगा यहाँ पे? कौन सा सेंटेंस लिखना है यहाँ पे आपको? कि ये पैरेलल है एक दूसरे के साथ, दोनों दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसका रेशियो क्या होगा? an डिवाइड बाई nd होगा ना, an डिवाइड बाई nd। तो उसके जैसा कौन पार्ट आएगा? al डिवाइड बाई lc, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब al डिवाइड बाई lc, al डिवाइड बाई lc, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे। al की जगह पे lc लिखना है। al डिवाइड बाई lc के वैल्यू क्या है? an डिवाइड बाई nd। तो यहाँ पे ये लिख देंगे तो आपको मिल गया am डिवाइड बाई nd, मिल गया आपको इस तरह से। क्लियर? तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट में लिखना है बाई इक्वेशन 1 एंड 2। al डिवाइड बाई lc इज इक्वल टू an डिवाइड बाई nd भी लिख सकते हैं, am डिवाइड बाई mb भी लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह से प्रूव कंप्लीट होगा। क्लियर्स? क्वेश्चन नंबर 6.2 के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, कंप्लीट करने हैं रिमेन्स क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।